एक क्वेश्चन आया हम लोग के पास, भारत 22 ETF पर वीडियो बनाएं सर प्लीज़। चलिए इस ETF को आज हम लोग देख लेते हैं। NSE के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। इस ETF का NSE कोड है ICICI B22। करंट मार्केट प्राइस 108 रुपीज़ 80 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 17,406 करोड़ का, काफ़ी बड़े मार्केट कैप के साथ मार्केट में लिस्ट है। एक साल में इस ETF में हाई लगे थे 124 रुपीज़ का, एक साल का लो 93 रुपीज़ 2 पैसे का है। डेट ऑफ लिस्टिंग 28 नवंबर 2017। तो लगभग इस ETF को 7 साढ़े 7 साल कंप्लीट हो चुका है मार्केट में लिस्ट हुए, तो पुराना ETF है। देख लेते हैं इसके हिस्टोरिकल डाटा में कि डेली बेसिस पे कैसे वॉल्यूम से इस ETF में ट्रेड होते हैं। 3 जून का है, आज का अगर वॉल्यूम देखें तो 5,76,000 का है। कल का वॉल्यूम 2,22,000 का था। उससे पहले 4,41,000 का, 1,67,000, 1,74,000, 2,54,000। डेली बेसिस पे हर दिन इसमें मिनिमम 1 लाख का वॉल्यूम बन रहा है, तो अच्छे खासे वॉल्यूम से ये ETF मार्केट में ट्रेड होता है। चलिए इस ETF का हम लोग एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। भारत 22 ETF का इक्विटी में 100% इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप कंपनीज में ही इसका 85.14% का इन्वेस्टमेंट है, तो बड़े कंपनी में ही ज़्यादातर इसका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मिड कैप में 10.03% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो 4.83% का इन्वेस्टमेंट इसका स्मॉल कैप में। नंबर ऑफ स्टॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, 22 स्टॉक्स इसमें लिस्ट है। टॉप 5 स्टॉक का वेट है 55.81% का, टॉप 10 स्टॉक का वेटेज है 82.86% का, और टॉप 3 सेक्टर वेटेज है 41.96% का। इसमें टॉप 10 स्टॉक्स के होल्डिंग्स अगर आप देखने चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि लार्सन एंड टर्बो, ITC लिमिटेड, NTPC, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल एल्युमिनियम। तो लगभग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही अब हमको देखने को मिल रहा है। पूरा अगर 22 के 22 अगर स्टॉक आप देखना चाहें तो उसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, लार्सन एंड टर्बो से लेके आपको गेल तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तक आपको देखने को मिला। टोटल 22 स्टॉक से इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। चलते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि इसके रिटर्न्स कैसे हैं। एक दिन का रिटर्न्स आज 0.86% माइनस में रहा है। 5 डेज में इस ETF ने 0.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में इस स्टॉक ने 1.95% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में रिटर्न -4.87% का है। एक साल के रिटर्न भी देख लें तो इस ETF का एक साल का रिटर्न भी 6.09% माइनस पे देखने को मिल रहा है। इस ETF के ऑल टाइम हाई से कितने करेक्शन हुए थे, ये हम लोग ने जो निफ्टी में 16% तक का करेक्शन देखा, तो इस ETF में कितना हम लोग को करेक्शन देखने को मिला था, तो लगभग इस ETF में हम लोग को 22% का करेक्शन देखने को मिला था। और अभी ये ETF हम लोग को कितने % डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है, तो इस ETF में हम लोग को अभी 10.08% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी अपने ऑल टाइम हाई से ये ETF अभी 10% तक करेक्ट है। वहीं पे बात कर लेते हैं 5 ईयर्स में इस ETF के रिटर्न्स कैसे हैं। तो हम लोग ने देखा 1 ईयर्स में भी इसका रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न माइनस में है, पर वहीं पे जब हम लोग 5 ईयर्स में चले जाते हैं तो 326% का रिटर्न। तो अगर एवरेज हम लोग निकालते हैं तो 65% पर ईयर के हिसाब से इस ETF में निकल रहे हैं, लास्ट 5 ईयर का डेटा के हिसाब से देखें तो। पर ऐसा नहीं है कि लास्ट 5 ईयर्स में इसने 60% के रिटर्न्स निकाल के दिए तो हर साल ही आपको 60% के रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, क्योंकि हमेशा मार्केट कंडीशन एक जैसा नहीं रहता है। किसी साल ज़्यादा आ जाएगा, किसी साल कम आ जाएगा। जैसे अभी करंट ईयर का देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड है तो काफ़ी अच्छा है, और अगर ETF के दुकान के हिसाब से अगर हम लोग 6% का टारगेट इसमें लेके चल रहे हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल जो है उसका 5% से ज़्यादा कोई भी ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए अगर वो ETF इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है तो चलिए एक बार चलते हैं इस ETF का RSI देख लेते हैं कि इसका RSI अभी किस लेवल पे है। तो ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से ये ICICI B22 ETF का RSI 55 पे है, जो मिड रेंज में है। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट स्विंग के लिए वेट करना है। अगर पोजीशन पहले से बना हुआ है और अगर प्रॉफिट आपका आ रहा है 6%, तो मेरे हिसाब से 6% का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो इस ETF में अभी भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पर अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी ETF में, पर्टिकुलर ETF में नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च, खुद का एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।